गवर्नमेंट सेस देती नहीं है, वो जबकि फार्मर जो है ना वो 2.5 रुपए से हिसाब से पैसे दे रहा है। फार्मर से तो एट द टाइम एट द स्पॉट वो डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जब सीपीआर बनती है उसकी सीपीआर के अंदर ये डिडक्शन है शुगर केन सेस की शामिल होती है और उससे वसूल कर लिया जाता है, लेकिन खजाना सरकार में नहीं जाता, उसको वो अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे मिसाल देता चलूँ कि एप्टमा हमारा इदारा है और एप्टमा ने पिछले कई सालों से हमारा जो कॉटन सेस है अच्छा वो कलेक्ट तो किया है, हाँ। किसान से वसूल तो किया, अपना हिस्सा भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उन्होंने हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन को फंड्स वो ट्रांसफ़र नहीं किए, जिसकी वजह से कॉटन जो हमारी एक मेजर क्रॉप थी, इसको हमारे मुल्क के अंदर वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है कि हम कहाँ थे और कहाँ पे आके खड़े हो गए। ये मुल्क जो 3.5 करोड़ बेल्स कॉटन की बनाता था, आज हम 50 लाख पे भी नहीं है। तो इसके पीछे इस तरह के पैसे जब रुकते हैं, ये फंड्स रुकते हैं, जिस बेसिकली डेवलपमेंट का फंड है, तो फिर इस तरह के नुकसान होते हैं कि हम अपनी उस क्रॉप के अंदर फेलियर की तरफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमारा शुगर केन डेवलपमेंट सेस है, इसको हम इसी तरह सियासत की नज़र करते रहें, इसी तरह इसको इस्तेमाल करते रहें और फिर ये हमारा जो गन्ना है इस इलाके के अंदर आपको गन्ना मादूम नज़र आए, आपको कहीं इसके खेत नज़र ना आए। इन खेतों को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है और इसको एक वैल्यूएबल इंडस्ट्री के तौर पर हमने अगर उभारना है तो फिर मेरा ये मुतालबा है, जितने भी साहब इख्तियार हैं, कि इसका 50% कम अज़ कम जो है हम भी हमारे इदारे के तहत भी शुगर केन ग्रोअर्स वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है, इस तरह बहुत सारी और भी काम कर रही हैं, ये भी गन्ने की डेवलपमेंट पे और गन्ने की रिसर्च पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, उनको ये फंड्स जारी होने चाहिए ताकि वो गन्ने की रिसर्च पे और गन्ने की डेवलपमेंट पे इन फंड्स को लगाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे फार्मर की अवेयरनेस और उनको पता लगना बड़ा ज़रूरी है कि एज ए लीडर आपका बल्कि मैं समझता हूँ आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि हमारे किसानों को ये अवेयरनेस जो है ना उनको पहुँचनी चाहिए सारी चीज़। अब तो हमारे मुल्क के तमाम साहिब इख्तियार इदारे जो हैं वो सारे इस हकीकत को समझ चुके हैं कि इस मुल्क की जो तरक्की है उसका राज रात की तरक्की के अंदर छुपा हुआ है और वो इस पर कोशिशें भी कर रहे हैं। अब पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर कौमी किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, वहाँ पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत जो है हमारी तरजीह अव्वल है। अब तक भी इस मुल्क के अंदर बहुत नारे इस पे लगते रहे लेकिन अमलन काम ना हुआ। अब पहली दफ़ा नज़र ये आ रहा है कि इस पे अमलन कोई काम हो रहा है। तो मैं इस मौके पे सबसे पहले तो मैं अपनी हुकूमत और इदारों से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मुल्क के पास बेहतरीन मौसम भी हैं, बेहतरीन ज़मीनें भी हैं और सबसे बढ़कर जफाकाश और मेहनती किसान हैं। अगर इनको मियारी और आला पैदावार करने वाले बीज फराहम कर दिए जाएँ तो ये अपनी मेहनत से इस मुल्क को ग़ज़ाई खुद कफालत की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी तरफ मेरा जो किसान है उस बेचारे का मसला ये है कि उसको ना तो जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त मुयसर है और वो आज भी मुल्क के अंदर जितने ज़रई कवानीन हैं उन ज़रई कवानीन की सबसे बड़ी खामी मैं ये समझता हूँ कि वो किसान सपोर्टिंग नहीं है, वो हुकूमत सपोर्टिंग तो ज़रूर हैं। अब ये देखें कि अडल्टर्ड आपके पास जितनी पेस्टिसाइड्स हैं, सब स्टैंडर्ड सीड्स आपको मिल रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उस पर जुर्माना थोड़ा बहुत जो होता है नॉमिनल सा वो चार्ज कर लिया जाता है, लेकिन वो मुतासरा फ्रीक जो किसान बेचारा है जिसने उस बीज को आके अपने खेत के अंदर बीजा है, उसने उस पर अखराजात किए, उसको क्या मिलता है? उसको बेचारे को तो कुछ नहीं मिल पाता। इसी तरह अब ये करें, यूरिया खाद है उसकी ब्लैक मार्केटिंग इस मुल्क के अंदर शुरू हुई है। अब उस ब्लैक मार्केटिंग में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं जो इस ब्लैक मार्केटिंग को रोक रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो फाइन्स कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। कभी उस किसान को वो पैसा वापस मिला कि जो उसने 3610 की बोरी जो उसको मिलनी थी वो 5000 रुपये में खरीद के लाया? तो चाहिए तो था कि उसको जो एक्स्ट्रा पे किए गए पैसे उस बेचारे को वापस मिलते ताकि उसको रिलीफ मिल पाता। तो मेरी एक तो अपने साहब इख्तियार तबकों से ये गुजारिश है कि इस मुल्क के अंदर ज़राअत के हवाले से कम ऐसे कवानीन, फोकस कवानीन बनाएं कि जिनमें सजाएं जो हैं वो फार्मर कंपनसेशन बेस्ड हों ताकि उसमें फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचे, फार्मर को। दूसरा, मैं अपने किसान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि अब आप इसको भूल जाएं कि आपके साथ कोई आके खड़ा होगा या आपके साथ तामन करेगा। हम खुद इस मुल्क के रखवाले हैं और हमने खुद इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी की हिफाजत करनी है। हमने इस मुल्क के अंदर इतनी वाफर मिकदार में अनाज पैदा करना है जिससे ना सिर्फ हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरी कर सकें बल्कि हम इस मुल्क का जो कसीर ज़र मुबादला हम हर साल
खुराक की दरामद पे मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करता चाहूँ कि $10 अरब सालाना हम ना खुरानी तेल और खुराक की आइटम्स के अंदर वो खर्च कर रहे हैं इसकी इंपोर्ट पे। तो इसको कम करने में मेरे किसान को आगे बढ़ना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। वो खुद इस तरह के इदारों से रब्ता करें जहाँ पे आपको तकनीकी महारत फराम की जाती है, आप टेक्निकल ट्रेनिंग्स लें वहाँ पे जाके। आपके पास कोई अच्छा किसान अगर काश्तकारी कर रहा है तो ये डिजिटल का दौर है, उसको वो खुद ऐसे इदारों से जैसे डिस्कवर पाकिस्तान है इनसे रब्ता करें। ये आपकी आवाज़ को आम किसानों तक भी पहुंचाएंगे ताकि आम किसानों के लिए वो एक लर्निंग का ज़रिया भी बने, उससे सीखें भी और सीख के आप इस ज़हन के साथ आगे बढ़ें कि हमने अपनी ग़िज़ाई पैदावार के अंदर इजाफा करना है और मुल्क को ग़िज़ाई खुद कफ़ालत की तरफ लेके और अल्टीमेटली हमने किसान को खुशहाल करना है। किसान को खुशहाल करना है। और ये मैं आपके ये कहता चलूँ कि ये भी एक हकीकत है कि इस मुल्क की आबादी में 14 करोड़ किसान हैं। अगर 14 करोड़ किसानों के घरों के अंदर खुशहाली आएगी तो मैं ये समझता हूँ कि मईशत का पहिया रवां दवां होगा और मुल्क खुशहाल होगा। मैं समझता हूँ हमारे इस तरह के जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, फैमिली जो किसान की फैमिली के बच्चे हैं, वो बहुत ज़रूरी है उनको ये बात समझना कि हमने अपने आबाई पेशे को छोड़ना नहीं है। हमने आबाई पेशे में कोई ऐसी जिद्दत लेके आनी है जिससे हमने डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म डायरेक्ट टू द कंज्यूमर ब्रांडिंग पे जाके हमने जो है ना अपने ख़ानदान के लिए बेहतर पैसे कमाने हैं। तो ये हनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनान भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आप यंगस्टर हैं और अपनी फैमिली के काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बताइए आपने क्या नई चीज़ इसमें जो है ना ऐड की है? जो आप पहले तो आपके फोर फादर सारा गुड़ बना ही रहे थे, तो आपने क्या ऐड किया इसके अंदर? सर हमने ऐड किया ब्राउन शुगर, जिसे हम देसी खंड बोलते हैं पंजाबी में। तो सब बना रहे थे, गुड़ बना रहे थे, शक्कर बना रहे थे, गुड़ बना रहे थे, शक्कर बना रहे थे, यहाँ पे मिल में गन्ना देते थे। लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं यार, कोई नई चीज़ें होनी चाहिए। है तो पुरानी चीज़ है लेकिन अब नई जनरेशन को कैसे देनी है, ये चीज़ की पहचान होनी चाहिए। सुना ये नाम, मैंने भी पहले नाम सुना था, लेकिन ये अब मैंने इसको मीरा बख्शी जब फाउंड किया इसको, तो ये हम देसी खंड बना रही है, ब्राउन शुगर वगैरह, तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। आपका ब्रांड नेम क्या है? ये शुगर कैन विलेज, ये हमारा ब्रांड का नेम। आपने अपने जो ब्रांड बनाया है शुगर कैन विलेज, कहाँ कहाँ बेचा और कैसे बेचते कैसे हैं आप? ये तारक भाई तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारे चल रहा है ये काम। ये पेशावर, कराची, लाहौर, और ये ताकि हम स्टॉल्स वगैरह भी लगाते हैं। अगर किसी ने कोई मंगवानी हो चीज़, वो हमसे ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, या वेबसाइट है हमारी, तो हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और पैकिंग की क्या क्या चीज़ें आपने पैकिंग डाली है इसमें? इसमें ये स्पेशल गुड़ है जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का, और सादा गुड़ है, शक्कर है, और ये ब्राउन शुगर है जो हम पैकिंग में बेच रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी ने भी मंगवानी हो तो हमें सिर्फ कॉल करे तो हम उसको पार्सल कर देते हैं। देखिए जी, हमारे जो बच्चे हैं ये अभी जो एग्रीकल्चर फैमिलीज़ के हैं, मैं समझता हूँ जब ये पढ़ लिख गए हैं, कंप्यूटर इनके हाथ में आ गया, एंड्रॉयड मोबाइल इनके हाथ में आ गया, तो अब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आबाई पेशे को कर पाएंगे। तो हनान आप बताइए, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे जो फार्मर्स के फैमिलीज़ के बच्चे हैं, वो किसी और पेशे में जा रहे हैं। जैसे हमने देखा डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाह रहा। तो आप उनके लिए कैसे मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं उनके अंदर, कि आपने कैसे सोचा, कैसे आपके जहन में ख्याल आया, और आप एक फार्मर जो हैं, एक जो प्रोग्रेसिव फार्मर ही बन रहे हैं और अपनी चीज़ें भी वैल्यू एडिशन में ले जाके बेच रहे हैं? सर मेरा एक जहन में यही बात होती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, वो चाहे किसान का है, डॉक्टर का है, वो छोटा नहीं होता। तो मैंने यही कि सब चीज़ें जिद्दत की तरफ जा रहे हैं और पुरानी चीज़ें वो छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बार आप एक चीज़ और नोट करें कि अब जो दुनिया वो पीछे फिर बैकवर्ड हो रही है, वो पुरानी चीज़ों को पसंद करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अब किसी होटल में चले जाएं तो कच्चे बर्तन मिलते हैं आपको खाने पीने के लिए, उनमें ये यूज़ करते हैं। इसी वजह से मैंने भी यही कहा कि जो हमारी पुरानी चीज़ थी वो है भी हेल्थ के लिए अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये कहा कि नहीं, इसको मैंने लेके चलना है। और आपने बेहतरीन ब्रांड बना? बिल्कुल, मैंने इसको ब्रांड बना और पैकिंग में किया, और मैंने लोगों तक, मैं आम आदमी तक इसको पहुँचा के रहूँगा इंशाल्लाह, ये मेरा आज़म है। देखिए जी, हमारे मुल्क का जो किसान है वो ब्रांडिंग करना सीख रहा है। हमने देखा है कि वो किस तरह अपने फार्म को ब्रांड कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड कर रहा है, और इसके साथ साथ वो अपने आप को भी ब्रांड करना सीख रहा है। और इसके साथ हमने देखा हमारे जो फार्मर हैं, उनके जो अगली नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी अपने आबाई पेशे में आ रहे हैं और उसको जिद्दत में लेके जा रहे हैं। ई कॉमर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कंप्यूटर के साथ, इंटरनेट के साथ अपनी बहुत सी प्रोडक्ट बना के पूरे पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। अब हमारे शहर के लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे फार्मर को सपोर्ट करें। यकीन जानिए, हमारा फार्मर जो है, अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे
हम अपनी लोकल प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान चीज़ें खरीदेंगे, उससे हमारा किसान जो है वो खुशहाल होगा और इससे तरक्की की नई राहें खुलेंगी। क्योंकि हमने देखा 15 करोड़ हमारा किसान जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इनकी प्रोडक्ट पे एतमाद करना सीखें। अगर हमने अपने किसान को सपोर्ट ना किया तो एक दिन ये आएगा कि हमारा यही किसान जो है ये गांव छोड़ के शहरों की तरफ आ जाएगा और शहरों की आबादियाँ फिर हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। हमने इनको गांव की सतह पे सपोर्ट करना है। वो लोग जो शहरों में रहते हैं वो जैसे अपने वकील को जानते हैं कि मेरा फैमिली वकील कौन है, वो लोग जानते हैं मेरा फैमिली डॉक्टर कौन है, वो ये नहीं जानते कि मेरा फैमिली फार्मर कौन है। तो हमने अपने फार्मर को भी जानना है, हमने अपने फार्मर को भी देखना है, हमने अपने गाँव की तरफ जाना है। मैं हमेशा शहर के लोगों को कहता हूँ कि जिन के पास गाँव है वो गाँव जाया करे, जिनके पास गांव खो गया वो अपना गांव तलाश करे, और जिनके पास गांव नहीं है वो अपना गांव जो है ना अडॉप्ट करे, अपना गांव बना ले। तो गांव खुशहाल होंगे तो हमारा फार्मर खुशहाल होगा, इससे हमारा मुल्क खुशहाल होगा, इसी से हमारी रूरल डेवलपमेंट जो है ना होगी और शहरों पे हमारी आबादी का प्रेशर भी कम होगा। तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने जिस तरह शुगर को फार्म से लेकर एंड प्रोडक्ट आपके सामने पेश किया, आपके लिए ये मालूमात जो है ना बहुत ही मुफीद साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।